till you came around. All this time, you're the only reason. गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी ब्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। क्या चाहिए तेरे को? नहीं, नो पास्ता, नो अल्फ्रेडो पास्ता। सो हम लोग किसी काम से बाहर निकले थे। आज है बाय द वे मंडे और शाम हो रहे हैं। अभी क्या टाइम हो रही है? 5:30 शाम के 5:30, 6:30, 5:30, 6:30। सॉरी। तुम क्या ढूंढ रहे हो मेरे पर्स में? मैं दे रहा हूँ ये सैनिटाइजर। ये देखो चोरी, ऐसे चोरी होते मेरे पर्स के पैसे। सो किसी काम से बाहर आए थे तो पूरी दोपहर वहीं निकल गई। तो भी सोचा कि चाय जब लेट हो ही गया है तो ये बहुत दिनों से यहाँ पे हम आते हैं ना ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए। तो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए, उसके बगल में ही क्या है, चाय ठेला। वो रहा चाय ठेला। मैं कहा बहुत दिनों से हम सोच रहे हैं चाय वाय पीने का, चलो मौका भी है। बगल में यहीं पे ड्राई फ्रूट हाउस है इधर, उसी के बगल में ये चाय का। मैं कहा चलो यहाँ पे बैठ के ज़रा चाय पी के देखी जाए कैसी चाय है। क्या मतलब तुम सैनिटाइजर मेरे वॉलेट में ढूंढ रहे हो? ये देखो, ये कह रहे थे कि सैनिटाइजर ढूंढ रहे हो, मेरे वॉलेट में सैनिटाइजर है। अरे मैं देखा था देखना चोर। अरण्या बोली कुछ नहीं खाएगी। अब एकदम से उसने मेन्यू चेक किया, उसको पास्ता दिख गया और फ्रेंच फ्राइज दिख गए। तो अभी गई है ऑर्डर करने के लिए। सो आज चाय के ठेले से चीयर्स फ्रेंड्स। ओके, बहुत अमेजिंग नहीं है, ओके टाइप से। सुभाष ने लिए लेमन टी। बताओ तुम्हारी लेमन टी कैसी है? लेमन टी कैसी? चीनी डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो? फीकी चाय इज लाइक ओके। सो वाज जस्ट हैविंग टी और सामने देखा यहाँ पे ना, ये हर साल लगता है। इस बार दिवाली में आई कुड नॉट सी। 2 बार मैंने यहाँ पे ट्रैवल किया तो मुझे यहाँ पे दिखा नहीं, बट नाउ आई सी दे हैव ब्रॉट ऑल द क्रॉकरीज बैक। सो अगर आप क्रॉकरी का देख रहे हो तो लेट मी जस्ट शो यू क्या क्या आया है। एंड क्रॉकरी के अलावा भी काफ़ी कुछ यहाँ पे आया है। इनफैक्ट जो गुड़गांव में व्हेन वी गो देयर ना, तो आपको जो गुड़गांव का जो बंजारा मार्केट है ना, एग्जैक्टली दे हैव रेप्लिकेटेड। यहाँ पे काफ़ी कुछ है। लेट मी जस्ट शो यू। पहले क्रॉकरी से दिखाती हूँ आपको जो हर साल रहता है, और जो दूसरा सेक्शन है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। दीज आर, ये सारे आपके वही गमले वगैरह। तो वापस आ गए और सुभाष यहाँ पे लग गए अपने मीटिंग में, और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। अभी वो जो पैटिस खाया है, आलू खाया है, उसको बर्न करना पड़ेगा ना ऑन अ लाइटर नोट। कि मेरा वॉक का टाइम है ना, तो वही इस टाइम पे मेरा ऐसा रहता है कि स्पेसिफिकली वॉक अंटिल एंड अनलेस आई हैव अ वीडियो टू एडिट या फिर कुछ बहुत ज़्यादा काम हो, आई हैव टू गो एंड वॉक। चांद भी ना बिल्कुल क्रेसेंट है, वीडियो में आ नहीं रहा है, एकदम क्रेसेंट होता है ना जो, बिल्कुल वैसा बड़ा सुंदर है। और ये हमारा चमचमाता लाइट वाला मंदिर। वॉक हो गई मस्त। अभी ना गर्मी बढ़ गई है, मतलब लास्ट टू लास्ट वीक इतनी ज़्यादा चिल्ड बिल्कुल हो गया था। सो अभी गर्म सा हो रहा है। अभी 9:10 है या 10 मिनट फास्ट है घड़ी, तो मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। तो आई एम गोइंग टू हैव एप्पल और दूध। और दोपहर को ना मैंने ये बनाया था, ये गोभी की सब्जी बनाई थी मैंने दोपहर को। मटर, गोभी, गाजर और ये बीन्स वगैरह सब कुछ डाल के ना, मिक्स वेज। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत बनता है। सो ये बच गई है, तो मैं सोच रही हूँ रात को ये सुभाष आयनिया को ही खाना है, तो थोड़ा सा अंडे की भुर्जी बना लूँगी और थोड़ा सा ये सब्जी, और हो जाएगा पराठे के साथ। To settle down, day nights and late nights don't get around, but there's something about you I like about you. ये रहा सुभाष का डिनर। कॉल पे हो, खाओगे कैसे? कॉल के साथ साथ ही खाओगे? लो खा लो। अचार वगैरह कुछ दूँ क्या? सूखा लगेगा? दही नहीं। जस्ट जुम्बा ख़त्म हुआ है। आज है बाय द वे नेक्स्ट मॉर्निंग। सो जस्ट जुम्बा ख़त्म करके आई केम टू द जिम। थोड़ा सा सांस ले रही हूँ बिकॉज आज वैसे मेरा है ट्राइसेप, चेस्ट एंड शोल्डर का, बट आई थिंक आई विल जस्ट डू ट्राइसेप टुडे। पर आज थोड़ी सी थकान सी लग रही है। सो चलो एनीवेज, सो जिम और वगैरह में ना हमेशा मैं यही करती हूँ, और ऑलवेज लिसन टू द बॉडी। जो सोच के आओ वही करेंगे करके ना काफ़ी बार इंजरीज हो जाती हैं। सो लेट्स सी, वही करने वाली हूँ मैं आज। आई एम गोइंग टू गो अहेड विद ट्राइसेप आज। नहीं ट्राइसेप नहीं, चेस्ट। देखते हैं दोनों में से जो जैसा रहता है। और मस्त वेदर हो रहा है और साफ़ सफाई चल रही है। और यहाँ पे आके ना खड़े होकर सामने तक ग्रीन ग्रीन दिखता है। नीचे पूरा ग्रीन है और उस साइड पूरा ब्लू है, बिकॉज उस साइड पूरा स्विमिंग पूल है। सो हरा और नीला दोनों ही बहुत ज़्यादा फ्रेश कलर्स हैं। मैं थोड़ा सा पे टहलती हूँ ताकि थोड़ी सी एनर्जी गेन हो जाए, बिकॉज जुम्बा आज बिल्कुल पावर पैक्ड, ट्यूसडे को ना बिल्कुल पावर पैक्ड होता है।
सो जस्ट टेकिंग थोड़ा सा ब्रीथ। देखो वहाँ पे था पूरा ग्रीन एंड हियर इट्स ऑल ब्लू। All this time I've been feeling hopeless till you came around. All this time you're the only reason I'm not chasing highs. What is love? Lately I've been wondering just what is love? I don't know. No one ever showed me I've been on my own for too long. But if you hold me now, let me into your heart. Maybe I can start to love again and tend to my scars. Can you show me how? Can you love me with all you've got? 'Cause सब्जियां लेना हो गया है। अभी रायते के लिए दही देखते हैं। लेट्स चेक द डेट। सब 1 तारीख वाली है, वैसे यूज़ हो ही जाएगा आज में। मैं लिया 8 का भी हो गया। और सबसे बेस्ट है कि नीचे ही दुकान है ना, तो कुछ भी ख़त्म होता है ना। टमाटर ख़त्म हो गए थे बिल्कुल, तो टमाटर लिए, स्ट्रॉबेरी लिया और क्या लिया, और दही लिया, यस खीरा लिया। रायता आने को आजकल बहुत पसंद आ रहा है, तो वही जितना उतना अच्छा है। खीरा भी अच्छा है, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च वगैरह डाल देती हूँ तो पेट के लिए भी अच्छा है। जीरा पाउडर भी अच्छा है, तो वही चलता है आजकल। आगे देखा सुभाष गायब, मैंने कहा गए कहाँ सुबह सुबह। जनरली क्या होता है ना, या तो वो सो रहे होते हैं या फिर चाय बना रहे होते हैं, क्योंकि मैं जब जिम करके आती हूँ उस टाइम पे वो उठते हैं। मैं गायब, गए कहाँ। फिर देखा फोन करके कि मटन लाने के लिए गए। एक्चुअली मटन खाने का प्लान हमारा 1 मंथ से हो रहा है। 1 मंथ से हर रोज बोलती है कि मटन चाहिए। और जो फ्रेश मटन मिलता है ना, वो मॉर्निंग टाइम पे मिलता है, तो अभी बनाने में भी उसको बहुत टाइम लगता है, स्लो कुकिंग रहती है उसकी। तो मैंने सुभाष को भाई बोला अगर तुम उठ जाओगे ले आओगे तो बना लेंगे, वरना फिर देखते हैं कभी और बनाएंगे। तो मुझे तो बिल्कुल भी मतलब 0 उम्मीद थी कि सुभाष खुद से उठ के जाके बिना उठाए बिना पुश किए लेके आ जाएंगे। जस्ट कॉल किया तो आने वाले हैं। मैंने कहा सही है, इम्प्रूवमेंट, आई एम हैप्पी। उम्मीद मतलब बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी मुझे लगा था कि चलो छुट्टी के दिन ही आएगा, सैटरडे संडे को सुबह जाके फिर लेके आएंगे, क्योंकि जल्दी उठ जाऊंगी तो उसको उठा के लेके आऊंगी। पर इट वाज लाइक नाइस सरप्राइज। सॉरी चाय भी नहीं पी सुभाष ने, चाय बनाते हैं, थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे, मॉर्निंग की चाय। आ गए। मैं वही कह रही थी, मैंने कहा मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी भाई सुभाष सुबह जाके खुद से उठ के ऐसे मटन लेके आएंगे, हैं सुभाष? मतलब सरप्राइजिंगली शॉकिंग। मतलब अभी तो कितने साल हो गए अपने को साथ में, 13-14 साल हो गए। मतलब मुझे पता था वो नहीं जाएगा, बट भाई क्या आज तो बिल्कुल कमाल कर दिया। आज तुम एक्स्ट्रा चाय पियो, मेरे वाले जो इतना से मैं रखती ना अपने लिए, वो भी तुम ही पियो। तू ही पी, मैं क्यों पी? एक्स्ट्रा कैलोरी तुम लो, तुम इतना मेहनत करके आए हो। पनिशमेंट दे रही है कि गिफ्ट दे रही है? तो कल रात को डिश वॉशर लगाने का मन नहीं किया। जनरली वही ना, मेरे को आती डिश वॉशर की ना, क्या मैं बोलूँ, मुझे याद ही नहीं रहता, बिकॉज डिश वॉशर का काम वॉज लाइक सुभाष का काम। सुभाष उंगली में जब से लगा के आए हैं ना, ये मेरा काम एक्स्ट्रा हो गया है, इसी वजह से मुझे लेट हो जाता है। तुमको बोल रही हूँ, तो भी लीक से आउट हो गया। रैना को देखो, कुछ प्रैक्टिस नहीं करती, बस हंसते खेलते जीती आती है, और ये हाथ कटवा के पैर टुटवा के सब कुछ करवा के हार के क्या फायदा। तो सरसों का तेल गरम हो गया है, साबुत मसाले डाल रही हूँ। हींग है, जीरा है, लौंग है, काली बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेज पत्ता खूब सारा डालेंगे इसमें। प्याज, नमक डाल के प्याज को हम अच्छे से बिल्कुल ब्राउन ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे। तो अनियन फ्राई होने पे इसमें मैंने डाला अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, तो उसमें वही डालेंगे हल्दी, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर बस, और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, उसको हल्का सा और भून लेंगे। इसमें डालें 2 वो खट्टे वाले टमाटर होते हैं ना, वो इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो थोड़ा सा ना चॉप धनिया पत्ता, आपको पता है मैं हमेशा डालती हूँ स्टार्टिंग में, इससे फ्लेवर बड़ा मस्त आता है। तो यहाँ पे धुल रहे हैं चावल, और ना चावल धोना इतना इजी हो गया जब से ये हो गया, बस धो और यहाँ से चावल के साथ धनिया पानी निकाल दो। हाँ, चावल के साथ धनिया क्यों धुल रहा है? अरे धनिया वैसे पहले तो अच्छा ना फ्लेवर भी आ जाएगा चावल में। धनिया चावल, हाँ धनिया चावल ही मान लो, वही मान के खा लेना। तो अभी मैं इसमें ना डालूंगी 2 चम्मच के करीब, तो 1 चम्मच में 2 चम्मच का आ गया है दही, इसको अच्छे से फेंट लेंगे।
ताकि फेंट लेंगे, मतलब अच्छे से हिला लेंगे ताकि दही फट ना जाए। तो हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम जो मटन है वो डाल देंगे। सो मटन को अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी तो फिर इसको भी लो फ्लेम पे कुक होते रहना है ढक के। यहाँ पे हमारा रायता भी बन गया है। सिंपल बनाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा तड़का वड़का वो सब कुछ नहीं डालती हूँ, बिल्कुल प्लेन सिंपल, और ऐसे ही अच्छा लगता है। चलो ये भी हो गया, इसको ढक के रख देंगे। यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह भी धो दी है, चावल तो वॉश कर ही लिया था, तो चावल चढ़ा देंगे। How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? तो मटन को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है कुकर में और इसमें गर्म पानी डाल दिया है। तो गर्म पानी बहुत ज़रूरी है, वरना वो फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आता। अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ता और सीटी अपने हिसाब से, आपको जैसा लगता है। मैं अभी फ़िलहाल तो 4-5 सीटी लगाऊंगी, फिर लगेगा बाद में तो और लगाऊंगी और फिर ये बन जाएगा। सारा काम हो गया। यहाँ पे सीटी लगने वाली है, कुकर चेंज करना पड़ा बिकॉज उसकी सीटी में वापस से प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी इसमें चेंज कर दिया है। तो यहाँ का हो गया सारा। आज कौन सी गर्ल बनी है अनन्या? आज मुझे नए 2 टर्म्स पता चले। हमारे टाइम में क्या होते थे ना कि वो क्या स्पोर्टी है और दूसरा क्या है गर्ली टाइप्स, और आजकल अनन्या के इसमें है क्या ईमो गर्ल और दूसरा कौन सा है? सॉफ्ट गर्ल। सॉफ्ट गर्ल मतलब जो गर्ली टाइप्स होते हैं ना वैसा, और ईमो गर्ल मतलब जो टॉम बॉय जैसे कुछ। तो हाँ टॉम बॉय, अब सही वर्ड पकड़ी। मतलब सुभाष अभी रेडी होती कहती मुझे आज गर्ल वो नहीं बनना है, सॉफ्ट गर्ल नहीं बनना है, मुझे ईमो गर्ल बनना है। मैंने कभी ईमो गर्ल क्या होता है? इमोशनल गर्ल। ईमो गर्ल क्या होता है? कहती भाई साहब ये टर्म तो मुझे आज ही पता लगा। मुझे तो वही तो कह रही हूँ, मुझे भी कहती मुझे गर्ली वाला नहीं बनना है आज, सॉफ्ट गर्ल नहीं बनना आज, मैं ईमो बनी हूँ। मैंने कहा सही है। मुझे लगा ईमो, मुझे तो वो बर्ड लगा, ये एमू बर्ड होती है ना कौन सी एमू, मैं तो उससे रिलेट कर रही थी। भाई साहब आजकल के बच्चों का क्या ही हो गया। जाओ खेलने, लेट हो रहा है, फिर रात को लेट आऊंगी। चलो जल्दी आओ। एमो गर्ल, ईमो बोलते हैं। ओके ईमो। लो दूध खत्म करो, ईमो गर्ल। दूध तो चाहिए ना, कोई भी गर्ल लो। हाँ ये देखो अभी ये कौन सा गर्ल है? डिस्गस्टेड गर्ल। ओके सो फ्रेंड्स, अभी मैं वीडियो एडिट करने लगी थी, तो लंच करने के बाद फिर मैंने व्लॉग नहीं किया, डायरेक्टली शाम को ही आई स्टार्टेड व्लॉगिंग। सो वीडियो एडिट करने लगी थी, फिर मैंने देखा कि कल जो मैं वो वहाँ पे गई थी ना क्रॉकरी मार्केट, मैं भूल ही गई कि मैंने उसके बारे में आगे बात ही नहीं की कि हुआ कि मैंने शॉर्ट्स वगैरह क्यों नहीं लिए। सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट इट इन अ लिटिल डिटेल। ओके सो हुआ ऐसा कि मैं वहाँ पे गई थी शूट करने के लिए और देखने के लिए एक दो सामान अगर कुछ पसंद आता है तो। सो हमेशा 2 साल से ये लगते हैं यहाँ पे जनरली आते जाते रहते हैं लगते हैं हट जाते हैं ना, चलता रहता है एग्जीबिशन। सो जनरली दिवाली के टाइम पे लगता है, जो मैंने 2 बार कवर किया है ऑलरेडी। सो वो अपफ्रंट आके जो सेलर्स होते हैं ना, दे टेल कि भाई ये है, खुद से इन्फॉर्मेशन देते हैं, विच वॉज ऑब्वियसली समझ में आता है बिकॉज उनका प्रमोशन हो रहा है। बट दिस टाइम जब मैंने आई स्टार्टेड शूटिंग, तो उसके बाद मैंने उनको पूछने के लिए बंद किया कि भैया मतलब क्या डेट्स वगैरह हैं, कब से कब तक है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं वहाँ पे हूँ तो मेरा काम रहता है टू पास ऑन द इन्फॉर्मेशन टू यू ऑल, बिकॉज आप सबके उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी कहाँ पे है, कितने कब तक है ये सब। सो तब उन्होंने बोला कि मैम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको शूट ना करो। सो आई वॉज लाइक कि मतलब बिकॉज हर साल आई शूट, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। सो दिस इज द सेम थिंग। शूट करने को तो बंजारा मार्केट में कभी मना नहीं किया, बट सेम सिचुएशन बंजारा मार्केट में भी मुझे सुनने को मिला था उस टाइम पे जब मैं बंजारा मार्केट गई थी गुड़गांव में। सो वो क्या है, तो शूट करने के लिए उन्होंने मना किया था। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भैया ऐसा क्या रीजन है, बिकॉज आपका तो प्रमोशन होता है इससे, तो व्हाई नॉट शूट, बिकॉज ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ डिजाइन्स भी नहीं है कि कोई कॉपी कर लेगा काइंड ऑफ। तो वो फिर उन्होंने बोला कि मैम एक्चुअली पता है क्या होता है कि यूट्यूब वगैरह से इन्फ्लुएंसर्स जो हैं दे कम एंड बाय। सेम थिंग मुझे बंजारा मार्केट में भी सुनने को मिला था, तो उसका मैंने वहां पे बताती हूँ क्या किया था। सो कहते वो सामान लेके जाते हैं यहाँ पे कुछ प्राइस में, एंड व्हेन दे शो दैट प्रोडक्ट घर जाके,
तो वो इतना सस्ता करके बताते हैं, झूठ झूठ, विच इज लाइक अनबिलीवेबल. आई डोंट नो व्हाई डू पीपल डू दिस, स्पेशली यूट्यूबर्स. मतलब तो हाँ, पहले इनका कहानी बताती हूँ. तो उन्होंने बोला कि मैम आए थे एक दो यूट्यूबर्स, उन्होंने एक दो मतलब कोई एक यूट्यूबर को उन्होंने नाम बताया, तो मैं एम नॉट गोइंग टू टेक दैट नेम. सो वो आए थे, तो उन्होंने वीडियो शूट किया, तो मैंने भी उनको सब्सक्राइब किया जस्ट टू सी कि वो क्या दिखाती है. तब मैंने देखा कि उन्होंने यहाँ से एक सामान कुछ प्राइस में लेके जाती है और वहां पे बिल्कुल कम प्राइस में जाके बताते हैं ये सामान हमने इतने इतने प्राइस में लिया है. तो कहते फिर कस्टमर को हमको फेस करना पड़ता है, बिकॉज कस्टमर्स आके हमको बोलते हैं कि आपने तो ये प्राइस में दिया है. सो यही चीज बंजारा मार्केट में गुड़गांव में भी हुआ था. तो वो भी यही बोलते कि मैम प्लीज आप लोग ना जाके सही रेट बताया करो. आई वाज लाइक कि सही रेट बताया करो मतलब क्या. फिर देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ऐसा भी होता है कि झूठ भी जाके यूट्यूबर्स बोलते हैं. तो बंजारा मार्केट में आई मेड श्योर, आपने देखा होगा अगर वो वीडियो, कि मैं उन्हीं को बोलती भैया आप ही लोग बताओ क्या प्राइस है इसका, क्या है. सो आई डोंट माउथ, मैंने बहुत हार्डली कहीं पे प्राइस बोला होगा, बोला भी होगा तो बिल्कुल सही जिस रेट पे लिया है उस रेट पे. बिकॉज सी आप यूट्यूबर हो, आप जाके चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका एक वो एथिक्स होता है ना. काफी यूट्यूबर्स के एथिक्स, आई डोंट नो व्हाई दे डू दिस. और स्पेशली ये बेचारे मतलब कितना कमाते हैं ये लोग, और जाके इनके साथ चिक चिक झिक झिक. ऑब्वियसली मतलब किसी को कोई सुन के जाएगा कि भैया ये 20 रुपए का है, तो वो जाके बोलेगा ही उसको ना, आप मुझे 60 का क्यों दे रहे हो, 20 का है. सो दिस वॉज वहां पे दिल्ली का तो मुझे समझ में आया था, यहाँ पे भी इट हैज स्टार्टेड. सो बिकॉज ऑफ फ्यू यूट्यूबर्स ना, फ्यू इन्फ्लुएंसर्स, सबको ये मतलब ऐसा ये वो एक ना जनरलाइज हो जाता है. सो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर कोई यूट्यूबर देख रहा है तो डोंट डू दिस. आई वुड नेवर डू दिस. जो है जैसा है आपके सामने है, बिकॉज दिस इज नॉट एथिकल. एथिक्स होने चाहिए. आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, आप झूठ नहीं बोल सकते हो. सो दिस इज वाई आई डिड नॉट शूट. उसके बाद वहां पे मैंने कहा ठीक है भैया मैं शूट नहीं करती हूँ, बट आई टुक फ्यू फोटोज. उन्होंने बोला हाँ फोटो ले लो, और इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया कुछ ऐसे 1 हफ्ता 10 दिन तक वो रहेगा वहां पे. सुबह से चालू होता है, शाम को 8-9 बजे तक रहता है. सो ये जो कैफे कॉफी डे है आपका वाकड़ में, कौन सा रोड है सुभाष, उस रोड का दत्ता मंदिर रोड, हाँ वहां पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा. अच्छे क्रॉकरीज हैं. और इस बार तो वो भी आए थे, कुछ डेकोर के सामान भी आए थे, जैसे आपका गुड़गांव में होता है ना प्रॉपर मेटल के डेकोर के सामान, वो भी आए हुए थे. सो आई वाज लाइक कि चलो इस बार आपको मैं वो दिखाती हूँ कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है. बट देन फॉर द ऑब्वियस रीजन मैंने वो शूट नहीं किया. 1-2 और शॉट्स भी मैंने लिए थे, पर मैंने जस्ट क्रॉकरी का ही आपके यहाँ पे डाला आपके लिए, सो दैट यू जस्ट गेट एन आइडिया कि वहां पे क्या क्या अवेलेबल है. सो ऐसा है. सो दिस वॉज लाइक नॉट डन. चलो एनीवेज, इसी के साथ व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ. आई रियली होप आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा. किया है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, एंड कमेंट पक्का, मेरे लिए कमेंट पक्का करना. तो चलिए, सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम. टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ. बाय बाय.